गम्भीरता स्थिरता भयो भनेदेखि हरेक कुराहरू लामो समयसम्म टिकिरहन्छ। जति लामो समयसम्म त्यो कुरा टिक्छ अनि त्यो हाम्रो अभ्यासमा बस्छ अनि अभ्यास गर्दा गर्दा मान्छे के हुन्छ पूर्ण हुन्छ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सद्गुरुदेव को जय। अब हाम्रो बीचमा अब हमारे बीच में छत्तीसगढ़ दूर दराज से पधारे हुए हमारे संत श्री पूर्णेंद्र साहब जी है। इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी अमूल्य वाणी से सब भक्त सज्जन को लाभान्वित कराने की कृपा करें। सद्गुरुदेव को जय। आगे जाइए। आप 10 मिनट और संतोष आए आप तैयार रहें उसके बाद में। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की आज के आनंद की नगर वासियों की सबके माता पिता गुरु गोविंद की साहिब। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षम इस 10 दिवसीय सत्संग एवं महाभंडारा कार्यक्रम में विराजमान पूज्यपाद गुरुदेव जी, इस संस्था के पूज्यपाद सद्गुरु श्रद्धेय तत्पर साहब जी, परम पूज्य श्रद्धेय शुभ साहब जी, परम पूज्य श्रद्धेय सतकर साहब जी, सात्विक साहब जी, और हमारे नेपाल और छत्तीसगढ़, अकेले नेपाल का ही शायद संत नहीं बल्कि नेपाल और छत्तीसगढ़ दोनों जगह निवास करने वाले पूज्यपाद साहब जी और समस्त संत गुरुजन भक्त सज्जन माताएं बहनों प्यारे प्यारे बच्चों, पूज्य साहब जी के आज्ञा परमार्थ मैं कुछ शब्द रखूंगा अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब विद्वत जन हैं। कोई सद्गुरु विशाल देव जी के विशाल वचनामृत कंठ किए हुए हैं, कुछ सद्गुरु कबीर साहब जी के मूल बीजक कंठ किए हुए, अर्थात सब लोग विद्वचन। इसलिए मैं अपने लिए कुछ बात रखूंगा, शायद वो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आत्मसात कर लीजिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। एक बार की बात है कि सद्गुरु कबीर साहब जी इसी प्रकार के एक सत्संग सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में से एक व्यक्ति ने उठ करके पूछा कि हे सद्गुरु कबीर साहब जी, परमात्मा का दर्शन, ईश्वर का दर्शन कब होगा? तो सद्गुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर अपनी वाणी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा, पीछे पीछे हरि
कहत कबीर कबीर। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ईश्वर की खोज में तो सारे संसार के लोग लगे हैं, नेपाल के लोग नहीं खोजते, क्योंकि नेपाल में तो स्वयं ईश्वर यहाँ विराजमान है। इसलिए यहाँ के लोग खोजते हैं कि नहीं खोजते, बात अलग है। ये बात सतगुरु कबीर साहब जी जो है कबीर चौरा में खड़े होकर के कह रहे, बैठ के नहीं, मैं तो बैठ के कह रहा हूँ, हमारे संत गुरुजन बैठ के कह रहे हैं, वो खड़े होके कह रहे हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नदी। जिस प्रकार से गंगा की नदी की जो पानी है ना, वो जितना पवित्र और शीतल है, ऐसे जिसने अपने मन को बना लिया तो समझना कि वह ईश्वर, वह खुदा, वह परमात्मा, वह और क्या कहा जाए, एक शब्द और है, ईश्वर, खुदा, परमात्मा, गॉड। ये गॉड और ईश्वर आपके शब्दों में कहें या हमारे इस शब्द में कहें तो हमारे सदगुरु वो स्वयं आपके पीछे पीछे चले आएंगे। कब आएंगे? जब हमारा मन निर्मल हो जाए। ऐसे नहीं आने वाले हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम तो कबीरपंथी हैं, हम तो पारखी हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। इनकी उनको अहंकार है। जिनको इस अहंकार हो गया तो समझना कि उसको ईश्वर का दर्शन होने वाला। कैसे ईश्वर? कौन सी ईश्वर? तब सतगुरु कबीर साहब जी को फिर किसी ने पूछा था कि वह ईश्वर है कैसे और कहां पर मिलेंगे? जब हमारा मन शीतल हो जाएगा, हम निर्मल हो जाएंगे, तो ईश्वर कहां पर मिलेंगे? तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मुझको कहां ढूंढते हो आप? कहीं बाहर नहीं ढूंढना, मैं आपके पास, आपके अंदर में विराजमान। ये शब्द सुनते हुए आदमी बहुत हर्षित हो जाता है, इतना हर्षित हो जाता है कि अरे सतगुरु राम या फिर खुदा अल्लाह मेरे अंदर। सतगुरु तुरंत कहते हैं, नहीं या नहीं, सब घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत। वह साईं, वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह खुदा वहां विराजमान है। सब घट तेरी साइया, सुनी काहू ना सेज। कोई भी ऐसा सेज कहने से कई लोग सोचते हैं कि सुंदर पलंग जिसमें फूल बिछा हो। नो, ऐसा नहीं। तो कौन सा सेज है? सेज मीन्स एक शरीर। ये घट, जिस घट में, सब घट में कौन विराजमान होते हैं? ये ईश्वर, परमात्मा, खुदा और गॉड। ये एक शब्द जो है वो तो मात्र देश काल और परिस्थिति के अनुसार सब विन्यास होने के कारण लोग उसको कहते हैं, किंतु वह ईश्वर सब घट में बसता है। किंतु मैं देखता हूं कि नेपालियों के यहाँ जो भैंसा है, नेपालियों के यहाँ जो मुर्गा है, नेपालियों के यहाँ जो बकरा है, शायद इसमें वो ईश्वर नहीं है ना। इसीलिए तो वो उनके क्या करते हैं? गर्दन काट देते हैं। किन ईश्वर के पास, खुद किन ईश्वर को खुश करने के लिए? जो ईश्वर जिसे आप मानते हो वह ईश्वर जो ना खाता है और ना वो बोलता है और ना वो आपको कुछ देता है। प्रश्न उठता है, यदि इस प्रकार से वो कुछ देता लेता नहीं है तो फिर हम कुछ चीज मांगते हैं, वो कैसे मिलता है? वह
चीज ऐसे मिलता है, शायद आप लोगों ने कई बार सुना होगा। मैं उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि वो कैसा मिलता है। इसीलिए ने कहा है ना, कर्ता, दाता और भोक्ता आप हैं। यहाँ कोई दूसरा इस संसार में नहीं है जो आपको कोई देने वाला हो, और कोई इस संसार में ऐसा नहीं है जिससे आप कोई लेने वाले। तो क्या मिलता है? वही चीज मिलता है जो आपने किया है। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, और जो जस करहि सोई तस फल चाखा। जैसे हम कर्म किए हुए हैं वैसे कर्म का फल हमको खुद को मिलता है। कैसे मिलता है? इतने बोलने मात्र से मुझे भूख लग गई, मगर मैं खाना चाहता हूं। किसके यहाँ हमको भोजन कराएंगे? कोई अपने घर में ले जाकर कोई कराएंगे? नहीं, नहीं कराएंगे। कोई बात नहीं, हमारे सात्विक साहब जी कराएंगे, और वहां का भोजन तो करेंगे नहीं। किंतु सात्विक साहब जी, इस समय मुझे जो भोजन करना है उसमें मुझको अभी तक के तो रोज हलवा पूड़ी खा रहे हैं, मगर हमको अभी तक के नींबू नहीं मिला। तो हमको क्या खाना है? नींबू चाहिए हमको, नींबू। और नींबू की अचार जिसमें आप मीठा ना डाला है कि नहीं? किसके घर है? यहाँ नहीं है, कोई लाके देगा? नहीं देने वाले। ये सात्विक साहब जी हमारे कहीं से व्यवस्था करा देंगे। अब बताइए, और यदि ये नहीं मिला सात्विक साहब जी को, तो वो हमको आम का अचार देते। यदि आम का अचार नहीं होगा सात्विक साहब जी, तो आज से हम जब तक के वो क्या कहते हैं, वो गुल ऐसे मुंह में डाल दो, लपसी है, लपसी वो, हाँ वो दे दो, तो इतने में हम ये प्रवचन बंद कर। देखिए, मैंने ना नींबू, ना आपको आम, ना ही आपको लौसी, और न किसी प्रकार की कोई भी भोज्य पदार्थ यहाँ पे दिखाया नहीं, मगर हमने उसको बोला, और बोलने मात्र से मेरे मुख में तो पानी आ गया। भाई आप लोग के में है नहीं है मैं नहीं जानता, हमारे धन मैया के मुख में पानी आ ही गया। सही बात है? ओ ओके, आप लोग को भी आया क्या? आया ना? नहीं आया? हो सकता है आप बहुत ज्यादा बाबा रामदेव जी की पेस्ट करते होंगे, उनके मुख में पानी नहीं आते। सच बता रहा हूं कि ये पानी अपने आप मुख में आ जाते हैं। क्यों? आपने सोचा बस, सुना बस, और उसके पास उसके लिए कोई कल्पना नहीं किया। आपके अंदर की ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ये भगवान का घर है, ये घर इनके ऑफिस है। ये ऑफिस में आपकी बात सेंसर लगा है। यहाँ सात्विक साहब जी अभी हमको ऊपर लेके गए थे हिल में, और वहां पे हाथ धोने का था, तो हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि इधर देखो, ऐसे हाथ लगाओ, तो फिर अपने आप क्या आ जाएगा? वॉश, हैंड वॉश आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शब्द जब कोई बोला जाता है, शब्द कोई सोचा जाता है, हमारे सेंसर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट हो जाती है। आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं और कितना चाहते हैं, आपको वो सब चीज मिल जाएगा। आप यदि आकाश में उड़ना चाहते हैं, कब उड़ना चाहते हैं, आपके पास प्लेन होना चाहिए, कब होना चाहिए, आपके पास ये बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, कब होना चाहिए। श्री सात्विक साहब जी ने ये निर्णय लिया और ये सोचा, और इनकी कल्पना पूर्ण हो गई। आप जरा देखिए, ये इतने बड़े, और वहां पे बना रहे हैं बानेश्वर में, जहां पे हम सब लोग गए थे देखने के लिए। इनकी एक सोच पैदा हुई, मगर सोच रहे थे कि ये कैसे होगा। तब सोचते थे कि छोटे छोटे भक्तों से या बड़े भक्तों से कुछ मांग करके कर लेंगे। सोच एक पैदा आप कर दीजिए बस, इसके अंदर आपके वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपके वो मॉनिटर की तरह से ढूंढ करके आपके शब्द और आपके विचार, आपकी चाहत को देगा। ठीक वैसे ही यदि आप किसी पत्थर के सामने, किसी मूर्ति के सामने यदि आप हाथ जोड़ करके जब सोचते हैं
कहते हैं कि हे परमात्मा मुझे नौकरी दे दो, मुझे स्वस्थ कर दो, हे परमात्मा मुझे कुछ और दे दो, मेरे को बच्चा दे दो। कल तो बहुत सारे लोग गए थे यही मांगने के लिए। आपके किसके पास? पशुपति बाबा जी के पास। इवन यहाँ के राष्ट्रपति भी वहाँ गए हुए थे ये मांगने के लिए कि इस हमारे नेपाल के लोग सुख शांति और ऐश्वर्य के साथ रहे। यही चीज जो है हमारी जब सोच होता है वो उसकी पूर्ति करने वाले आप होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता। बोलने वाले भी आप होते हैं, सुनने वाले कोई दूसरा नहीं होता। कभी भटकिए मत, कभी इधर से उधर जाइए मत। मैंने एक बार ऐसी कल्पना किया, मैं कथा कहानी पे विश्वास नहीं करता, कथा तो किसी की सोच है और वह उसने अपने परिकल्पना के हिसाब से उन्होंने लिखा, उस परिस्थिति के अनुसार, वह सत्य नहीं हो सकता। मैं जब भी बातें करता हूँ तो सत्य घटनाओं की बात करता हूँ। सत्य घटना ये कि मैंने जब पहले बार यहाँ आया तो श्री खेम साहब जी के हम वहां पे बीजक अध्ययन कर रहे थे गोरखपुर में। अचानक से मेरे मुख से बात निकल गया कि साहेब नेपाल कैसे है। मैंने ऐसे कहा नेपाल कैसे है? अच्छा तो आप जाना चाहते हैं? नहीं साहब हमारे पास इतना पैसा कहाँ, वहां तो वो लगता होगा पासपोर्ट ये विदेश है, क्या होगा कैसे होगा? साहब जी ने कहा कि आपके आने जाने की एयर टिकट मेरे तरफ से, पूरे खर्चा मेरे तरफ से। मेरे पास कोई पैसा नहीं था उस समय, मैं तो ऐसे आया था बीजक पढ़ने के लिए। यहाँ आ गया और ऐसे आ गया कि मैं 3 बार आ गया और मुझे एक कार्यक्रम है ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम है या मेरे पूज्य गुरुदेव जी यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। मगर यहाँ फिर पुनः आना हुआ। ऐसे हमारी सोच होता है और हम जो सोचते हैं वही चीज हमको मिलता है। इसीलिए कर्ता दाता और भोक्ता आप ही हैं। मैं कह रहा था कि वही कर्ता दाता भोक्ता अर्थात ईश्वर परमात्मा आप ही हैं। मेरे सतगुरु कबीर साहब जी इसी को कह रहे हैं, कबीर मन निर्मल भैया जैसे गंगा में पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आप ये सब हरि रूप है। आप सब क्या हैं? हरि रूप है और ये भी हरि हैं। इस हरि के दर्शन करने के लिए इतने सारे हरि यहाँ आए। यही सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी विचार है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। शायद मैंने ज्यादा कुछ कह दिया होगा जो आप लोगों के दिल को ठेस लगा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आप सबको आमंत्रित करते हैं हमारे भारत में, मेरे अपने आश्रम में आप सब लोग आइएगा। यहाँ के बहुत सारे लोग हमारे आश्रम पहुँचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नौतनवा एक्सप्रेस मेरे ही यहाँ जाकर के खड़ी हो जाती है। सो भी गए भूल गए तो आप बराबर उठा करके आपको हमारे आश्रम भेज दें। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। आप सबके अंदर विराजमान उस सत्पुरुष उस परमात्मा को मैं 3 बार वंदन करता हूँ। शायद सद्गुरुदेव को जय। सद्गुरुदेव को जय। सद्गुरुदेव को जय। पुरेंद्र साहब ने अपनी युक्ति प्रयुक्ति से अलंकारिक ढंग से भी बोले और समय को देख करके, समय को ख्याल करके अब अगले प्रवक्ता के रूप में संतोष साहब जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपनी अमूल्य वाणी से सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। सतगुरुदेव को जय। एक बार सभी लोग महापुरुषों की जयकारों में सहयोग करेंगे। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु विशाल साहेब की, सतगुरु श्री संत शरण साहेब की, सतगुरु श्री अभिलाष साहेब की, सतगुरु श्री आचार्य राम स्वरूप साहेब की।
यहाँ के संस्थापक वर्तमान के पूज्य सदगुरु श्री तत्पर साहेब जी, दूर दराज से पधारे हुए हमारे संत गुरुजन